बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू SCA एंड अली सीरीज़ बुक्स। आज मैं इनहेरिटेंस के साथ ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बल्कि सब्जेक्ट है। भाई आपने सुना होगा कि हम क्यों कुछ चीज़ें हमारी माँ बाप की तरह होती हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, स्पेशली आई कलर जो है वो अक्सर माँ की तरह या बाप की तरह होता है। इसी तरह ये है ना, ये जगह लो, ये लगा होता है ऐसे कुछ लोगों का, और कुछ लोग ऐसे फ्री होता है। तो ये फ्री क्यों होता है? ऐसी कुछ टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं, और इसी तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्लड ग्रुप आपके वाला का मतलब ABO की बात करूं तो पॉसिबिलिटी है कि A हो, B हो, या AB हो, या AB या O हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्लड ग्रुप की। अब ये चीज़ें क्यों होती है? लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई इंसान का बच्चा इंसान क्यों होता है, और एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट क्यों होता है, बंदर का बच्चा बंदर क्यों होता है। ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे इनहेरिटेंस में। यकीन करिएगा इतना इंटरेस्टिंग कि आपको मज़ा आएगा। और मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा ना, इंशाल्लाह ये आपको किसी ने भी उसी तरीके से नहीं बताया होगा। बहुत डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे, आराम से एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इनहेरिटेंस के जितनी भी क्वेश्चन आपके हैं ना, जितनी भी MCQs, जितनी भी पॉइंट्स है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इस एक लेक्चर के अंदर। हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो इसी लेक्चर का हिस्सा नहीं है, वो उसके बाद पढ़ेंगे। तो हम करेंगे भाई इनहेरिटेंस एक जीन में कैसे होता है, इनहेरिटेंस 2 जीन में कैसे होते हैं, सिक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। अच्छा, ये मैं भाई क्लियर करूं कि ये चैप्टर मैं बहुत बड़ी डिमांड पे बना रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड है, वो कह रहे हैं भाई मुझे पढ़ाएं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी वाकई में डिमांड है कि क्योंकि उनके पेरेंट्स को सर नहीं, लेकिन उनके सिबलिंग्स को, जो कि मतलब भाई बहन वगैरह, जो पहले मैं बायोलॉजी पढ़ाया करता था कुछ साल पहले, उन्होंने मेरे साथ पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा भाई ये चैप्टर आपने सर अली के साथ ज़रूर पढ़ना है, इसलिए दिल दिमाग जिगर फेफड़े सब कुछ खोल के आपने मेरे साथ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स की बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब, व्हाट इज़ जेनेटिक्स। तो मैं ज़रा इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो असल में है जेनेटिक्स का। किसका? जेनेटिक्स। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जेनेटिक्स आखिर में आया कहाँ से है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई जेनेटिक्स कहाँ से आया है? एनीवन हु कैन टेल मी? यस, कहाँ से आया है? तो जनाब जेनेटिक्स आया है जेनरेशन से। कहाँ से आया है? भाई ये एक लफ्ज़ है जो कि आया है जनरेशन से। भाई जनरेट करना, जनरेशन बनाना, ये सारे के सारे एक ही अल्फाज हैं। तो हम जब बात करते हैं भाई जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में वी टॉक अबाउट व्हाट? वी टॉक अबाउट दिस वन। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था भाई, ये सबको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ भाई, W. बैटसन, ये नाम है ना, बैट, BATE, बैट आप लिखेंगे BAT, तो भाई बैट इसको कहते हैं। तो BATESON, यानी बैट का सन, इतना याद रखना बस, बैट एंड सन, ये आपने याद रखना है। भाई क्लियर हो गया कि ये जेनेटिक्स की बात करते हैं, एंड जेनेटिक्स इज एक्चुअली फ्रॉम जनरेशन। भाई जनरेट करना, उसी से निकला हुआ है लफ्ज़। और ये एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था W. बैटसन, उन्होंने जेनेटिक्स को ये नाम दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं व्हाट जेनेटिक्स इज, भाई सिंपली हम बात करते हैं, सिंपल डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन ये है कि भाई जेनेटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ व्हाट? द स्टडी ऑफ जीन्स। भाई जीन्स की हम बात करते हैं, लेकिन वो जीन्स में क्या चीजें जो हम पढ़ते हैं, व्हाट इज दैट पॉइंट वी स्टडी इन द जेनेटिक्स। याद रखना भाई, हम जीन्स की बात करते हैं, लेकिन जीन्स में वो क्या 2 चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। अब बस मेरा काम यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मैं स्टॉप करूँगा, और आगे मैं जो चीज़ें बताऊँगा आपको पता होना चाहिए। भाई हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम इसमें हेरिडिटी पढ़ते हैं, हम इसमें वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं शुरू करूँगा भाई इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, क्यों हम माँ बाप की तरह हैं कि कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में हम माँ बाप की तरह नहीं है। डू अंडरस्टैंड नाउ? क्या वो चीज़ें हैं
क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी आंखें माँ बाप की तरह हैं? क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम माँ बाप की तरह नहीं हैं? या मैंने आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों इंसान का बच्चा इंसान होता है और खोते का बच्चा खोता होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है? तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। ये सारी चीज़ें इधर ही मैं क्लियर करूंगा आपको इसी लेक्चर के अंदर। भाई आपको क्लियर होना चाहिए, डू अंडरस्टैंड? कुछ चीज़ों के बारे में जो हम बात करेंगे तो हम मेंडल बाबा से थोड़ी सी हेल्प लेंगे कि आपको पता है कि भाई द फादर इज़ ग्रेगर मेंडल है, तो 9 to 3 to 3 to 1 मुझे बचपन से याद है भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो क्या है? वो बेसिक चीज़ें हैं, वो इतनी बेसिक है कि इफ़ यू वांट टू लर्न द इनहेरिटेंस एंड यू वांट टू लर्न द जेनेटिक्स एंड यू वांट टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स, तो याद रखना आपको ये बेसिक 100% क्लियर होनी चाहिए। वो क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको। भाई सबसे पहले आते हैं भाई इनहेरिटेंस। भाई तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वो इनहेरिटेंस है। अब हम आते हैं जनाब अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि इनहेरिटेंस क्या है और जेनेटिक्स क्या है। भाई इनहेरिटेंस को आप देखेंगे तो आप जानते हैं ना भाई, ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में आपने वैसे इंग्लिश में बाकी आम ज़बानों में सुना होगा। भाई इनहेरिटेंस क्या है और हेरिडिटी क्या है। तो इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। भाई इनहेरिटेंस क्या है? याद रखना, इनहेरिटेंस हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली द पासिंग ऑफ पास करना या द ट्रांसफर। पासिंग को हम कहते हैं ना द ट्रांसफर, द शिफ्टिंग, द ट्रांसफर, द पासिंग, पास करना यानी व्हाट? द पासिंग ऑफ या द ट्रांसफर ऑफ characters from parents to offspring। दोबारा मैं कहता हूं भाई क्या है? द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, शिफ्ट होना, पास होना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। भाई सबसे पहले लफ्ज़ इसको सीखिए। भाई इनहेरिटेंस क्या है? भाई हमने बात की इनहेरिटेंस एक्चुअली व्हाट? इनहेरिटेंस इज एक्चुअली द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सबसे पहला पॉइंट ये है बना, ये क्या करना है? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग से क्या है? शिफ्ट होने को कहते हैं भाई क्या? इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस आप जानते हैं, भाई इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस वैसे जैसे आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल आपके माँ बाप से कोई चीज़ है जो रह जाती है, प्रॉपर्टी रह जाती है या उनसे कोई चीज़ रह जाती है और वो आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर आपसे रह जाती है, आपके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है, या आपके ग्रैंड फा और ग्रैंड मैं से जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र हो गई आपके माँ बाप को और उनसे फिर ट्रांसफ़र हो गई वो आपको और फिर जाके वो आहिस्ता आहिस्ता आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। इसी को हम कहते हैं क्या? वी कॉल इट इनहेरिटेंस। सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले इस बात को समझिएगा। भाई हमने बात की क्या? इनहेरिटेंस। अब हम आते हैं जनाब दूसरी चीज़ जिसको कहते हैं हेरिडिटी। अब कभी के लोग कहते हैं भाई हेरिडिटी इज द सेम वर्ड एज इनहेरिटेंस। नहीं जनाब, ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। हेरिडिटी अलग है और इनहेरिटेंस अलग है, याद रखना। हेरिडिटी अलग है और इनहेरिटेंस अलग है। अभी मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा, आप इसको समझिएगा। भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, और ये कैरेक्टर क्या है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, कैरेक्टर में बताता हूँ आपको कि भाई द कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होना है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग को, यही से आपको ये जवाब मिल जाएगा कि मैं आपको कहूँ कि यार जो मैंने जवाब दिया कि भाई ह्यूमन का बच्चा यानी मैन का बच्चा मैन क्यों है, इंसान का बच्चा इंसान क्यों है, इंसान का बच्चा इंसान क्यों है, वाई। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। फिर हम आगे आते हैं जनाब हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट हेरिडिटी इज। अब देखो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या एक चीज़ें हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं? नहीं जनाब, यहाँ हम बात करते हैं दिस इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। दो बातें हैं भाई, ये याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? द ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर characters from parents to offspring। देखो अब ये सिर्फ कैरेक्टर को ट्रांसफर होना है। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा
कि भाई इंसान का बच्चा इंसान क्यों है, लाइक व्हाई अ ह्यूमन हैज अ ह्यूमन सन और डॉटर। वो क्यों है? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। वो कैरेक्टर्स क्या है भाई? अब कैरेक्टर का मतलब क्या है पहले आप इसको समझिएगा तो आपको फिर पता चल जाएगा। हम इसको कहते हैं कि भाई वेल डिफाइंड हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर किसे कहते हैं, एक मिनट में मार्कर उठाऊं, राइट। अब कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर हम कहते हैं भाई ये वेल डिफाइंड, इसको समझिएगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। आप कहते हैं भाई इनहेरिटेंस मैंने सही सीखना है, कोई एमसीक्यू गलत ना हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसके बाद वेल डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड क्या है? असल में ये होती है फीचर्स। कैरेक्टर्स असल में क्या है? फीचर्स है। लेकिन फीचर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। हम कहते हैं भाई दीज आर वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स। ये क्या है? ये वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल, मैं अभी समझाता हूं भाई, मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। भाई मैंने आपको बताया भाई द पैसिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, लेकिन वो कैरेक्टर क्या चीज है समझना। ये वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स है। मॉर्फोलॉजिकल किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी से कहते हैं ना, मॉर्फोलॉजी से कहते हैं भाई ये पेरेंट है, ये इतना लंबा है, इसके दो हाथ इतने लंबे हैं, इसके ये दो पाँव है वो इतना लंबा है, इसकी दो आंखें हैं, इसके दो हाथ है, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। फिजियोलॉजिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल मतलब कुछ चीजें ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ, तो पॉसिबिलिटी क्या है? ब्लड ग्रुप, बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा ए, या होगा बी, या होगा ओ, या होगा ए बी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा ये ब्लड ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो हमने कहा और ये जो हमने कहा ये मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स है। ये फीचर्स जब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टर। अब भाई समझ में बात, दोबारा मैं कहता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये जो आंखें ट्रांसफर हो गई, दो आंखें और दो आंखें ही ट्रांसफर हो गई, ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि माँ बाप की दो आंखें थी और दो आंखें ही बनी, दो हाथ थे और बच्चों के दो हाथ ही हैं, दो पाँव हैं और दो पाँव ही हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि भाई वो हाथ कितने लंबे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो कलर कैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी स्किन कलर कैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि उसका आई कलर कैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि लोब इधर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, पेना जो भी कहते हैं इसको, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, मेरे बाल वो वाइट है, ब्लैक है, कर्ली है, क्या है। मैंने इसके बारे में बात नहीं की। मैंने जिस चीज के बारे में बात की कि भाई वो कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर, वो जो फीचर ट्रांसफर हो गया वो फीचर दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। तो भाई इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं द पैसिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, आपको नहीं लगता कि भाई मैं जो बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि द पैसिंग ऑफ या द ट्रांसफर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, लेकिन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए। वो वेल डिफाइंड माँ बाप से बच्चों में आ गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस। अब वो कहेंगे सर हेरिडिटी क्या है? अब हेरिडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हेरिडिटी की जो डिफिनेशन है वो थोड़ी सी मैं डिफरेंट वो करूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि भाई द ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, मैंने ये कहा, क्या कहा? सिमिलर कैरेक्टर, ये मैंने कहा सिमिलर कैरेक्टर। अब मैं इधर लिखता हूं भाई जनाब, क्या है लफ्ज? मैंने लिखा है सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर। भाई सिमिलर कैरेक्टर क्या चीज होती है? भाई कैरेक्टर तो सिमिलर कैरेक्टर का मतलब ये है, देखो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी हाइट बिल्कुल मेरे वालिद साहब की तरह है, यू अंडरस्टैंड? मतलब मेरे वालिद साहब भी 5'6" है, मैं भी 5'6" हूं। अब ये जो मैंने बताया ना, इसको कहते हैं, देखो हाइट है, हाइट। फॉर एग्जांपल वालिद में और वालदा में एक टॉल है,
और एक ड्वार्फ है, यानी टॉल नहीं है, शॉर्ट है वो। तो जो टॉल है, टॉल लंबा, इसको कैपिटल टी कहते हैं। दूसरा ड्वार्फ है, यानी बहुत वो शॉर्ट है, तो उसको स्मॉल टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आई कलर का बताऊं, आई कलर है, आई कलर। अगर आप आई कलर को देखिए तो मेरा आई कलर ब्राउनिश ब्लैक है। ये क्या है? तो भाई देखो, एक है ब्राउनिश, ये मैं सिर्फ ब्राउन ही लिखूंगा, ब्लैक को छोड़े, और दूसरा है ब्लैक, सिर्फ ब्लैक है। अब देखो, या तो मैं माँ की तरह हूंगा या मैं बाप की तरह हूंगा। अगर माँ की तरह हूं तो टॉल हूंगा, बाप की तरह हूंगा तो ड्वार्फ हूंगा। अगर माँ की तरह हूं तो मेरी आंखें ब्राउन होनी चाहिए, और अगर बाप की तरह हूं तो ब्लैक होनी चाहिए। डू अंडरस्टैंड नाउ? अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको कहूं कि ये मेरा मैटरनल है, मैटरनल कहते हैं वो कैरेक्टर जो माँ से आए, उसको हम कहते हैं मैटरनल, और वो जो बाप से आए उसको कहते हैं पैटर्नल। ये पैटर्नल कैरेक्टर है, यानी माँ टॉल है, बाप ड्वार्फ है। ये क्या है? ड्वार्फ है। फिर मैंने कहा मैटरनल जो आंखें हैं, यानी माँ की जो आंखें है, मैं सिंपल कहूंगा मैटरनल कैरेक्टर जो है, मैटरनल कैरेक्टर जो है वो क्या है? वो ब्राउन है। और फिर मैंने कहा कि जो पैटर्नल है वो क्या है? वो ब्लैक है। अब अगर मेरी आंखें माँ की तरह है तो मेरा मतलब ये है कि मैं माँ की तरह सिमिलरिटी मेरी है। अब एग्जैक्टली वो कलर माँ से मुझ में ट्रांसफर हो गया। आंखें तो दोनों की है, दो आंखें तो मुझ में ट्रांसफर हो गई। कैरेक्टर, इसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहते हैं, वो तो आ गया। फिनोटाइप जानते हैं? नहीं, तो आगे मैं बताता हूँ भाई। फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल ए टू जी ऐसे क्लियर हो जाएगा। भाई क्या है, गौर से देना। तो माँ की तरह मैं टॉल हूं तो मैं मिटन। अब ये मैं क्या हूं? इसको मैं कहता हूं ये माँ का ट्रैट है। ये क्या है? ये ट्रैट है, इसको हम कहते हैं ट्रैट। समझ आ रही बात? अब अगर फीचर्स ट्रांसफर होते हैं हम उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन वो फीचर्स जो सिर्फ माँ के ट्रांसफर हो गए उसको हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड ट्रैट। उस कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, इसको हम कहते हैं ट्रैट। याद रखना, ट्रैट, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैट। टी, बल्कि मैं बड़ा वाला लिखूं, TRAIT, ये है ट्रैट। भाई ट्रैट तो इसको कहते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रैट। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूं, वैसे मैं ये कह सकता हूं ना कि हेरिडिटी की हम बात करें, हम ये कहें कि भाई द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट्स, क्या दोबारा मैं कहता हूं, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब सिमिलर कैरेक्टर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं दो चीजें लिख सकता हूं। मैं ट्रैट लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं ना, द ट्रांसमिशन ऑफ, या द पैसिंग ऑफ ट्रैट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या है? फीचर्स का आना, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी कैरेक्टर का आना, और फिर सेम कैरेक्टर का यानी ट्रैट्स का आना, उसको कहते हैं हेरिडिटी। तो मेरे ख्याल में ये बात अब क्लियर हो गई कि भाई क्या है इनहेरिटेंस। क्या है इनहेरिटेंस? इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स, लेकिन सेम कैरेक्टर आए फिर उसको हम कहेंगे हेरिडिटी। इसको फिर क्या कहेंगे? हेरिडिटी। तो भाई अब डेफिनेशन को देखना, इसी डेफिनेशन को मैं डिफरेंट अंदाज में लिख सकता हूँ एंड यू विल जस्ट लव इट। भाई याद हो गया? भाई हम याद करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, द सिमिलर कैरेक्टर का जो ट्रांसफर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ये कहते हैं। अगर इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो आपको क्या लगता है, ये ठीक होगा क्या ये ठीक है? तो मैं ये कहूँ कि एक्चुअली मैं ये जो बात करता हूँ, मैं ये कहूँगा द ट्रांसफर ऑफ क्या? जेनेटिक traits from parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आने क्यों? ये जेनेटिक ट्रैट पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेरिडिटी। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस इज। आई एम डैम श्योर कि भाई आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या है। अब देखो, मेरी माँ फॉर एग्जाम्पल, माँ का जो आई कलर था वो ब्राउन था, मेरा ब्लैक है, तो इसको मैं कहता हूँ वेरिएशन। नहीं है ना माँ की तरह, फॉर एग्जाम्पल नहीं है ना,
तो जो चीज़ उनकी तरह नहीं है, माँ बाप की तरह फॉर एग्जांपल नहीं है, एक ऐसा ट्रेट जो कि माँ का नहीं है, मुझ में ट्रांसफर नहीं हुआ, आई विल कॉल दैट ट्रेट, आई विल कॉल दैट वेरिएशन। तो वेरिएशन चेंजेस को कहते हैं। किसको? अब आप वैसे भी इंग्लिश में आप जानते हैं कि भाई वेरिएशन किसको कहते हैं? वेरिएशन इज कॉल्ड टू द चेंजेस। तो भाई चेंजेस की जब हम बात आती है, वी कॉल दैट इज वेरिएशन। तो उसको हम कहते हैं क्या? वेरिएशन कहते हैं। ओके जनाब, अब हमने बात की क्या है कि भाई आपको क्लियर हो गया कि हम जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम बात दो चीज़ें हैं, एक इनहेरिटेंस है और एक हेरिडिटी है। जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स, या यानी द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी या वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया भाई, एक इनहेरिटेंस और दूसरा क्या है? दूसरा के हमारे पास है हेरिडिटी। ये तो क्लियर हो गया जनाब। इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी के बारे में हम आ गए, हम बात की। इन दोनों चीज़ों के बीच में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। कैरेक्टर क्या है भाई? दीज आर एक्चुअली द वेल डिफाइंड, ये याद रखना। बल्कि मैं इधर आपको लिखूंगा, भाई आप अपने साथ लिखिएगा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो भाई कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर क्या है? तो है कैरेक्टर के बारे में आप लिखेंगे, कैरेक्टर इज एक्चुअली द वेल डिफाइंड क्या? वेल डिफाइंड morphological and physiological फीचर्स। इसका मतलब है कैरेक्टर क्या है भाई? ये फीचर्स है, लेकिन कौन से हैं भाई? एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया भाई कि जैसे क्या है, पी प्लांट है तो आगे हम पढ़ेंगे भाई, पी प्लांट के 3 कलर होते हैं ना। कलर ट्रांसफर हो गया, कलर 3 होते हैं। कौन से होते हैं भाई? बोलो। रेड है, पिंक है एंड, हाँ ये आपने बताना है, ये 3 कलर्स होते हैं। अगर हमें ये कहूँ कि अच्छा ये तो हो गया जनाब ये, लेकिन ये बताओ कि ये ट्रेट क्या है? ट्रेट, तो ट्रेट आपने कहा कि ट्रेट इज एक्चुअली व्हाट? द सिमिलर कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रेट। भाई दिस इज व्हाट यू कैन से, एक्चुअली दिस इज व्हाट ट्रेट। देखो अगर आप नहीं समझे फिर भी मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर है ना, स्किन कलर है, स्किन एंड कलर होता है। स्किन कलर तो होगा ही होगा, स्किन है तो कलर होगा ही होगा, ये कैरेक्टर है स्किन कलर। लेकिन अब कोई फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह हैंडसम है एंड इट हैज़ अ वेरी लाइक फेयर स्किन कलर, राइट? और दूसरा है जिसका क्या है? ब्लैक है। फेयर और ब्लैक ये क्या है? ये ट्रेट है। ये क्या है? ट्रेट। और ये स्किन क्या है? ये कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि यार कोई बंदा है और जैसे मैंने आपको बताया हाइट है, तो हाइट क्या है? हाइट याद रखना, ये कैरेक्टर है आपका। ये क्या है? कैरेक्टर है। और उसके साथ क्या है? ये जो मैंने बताया आपको भी, एक होगा टॉल और दूसरा हो गया क्या? ड्वार्फ। अब ये जो टॉल है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये जो दो हैं इसको कहते हैं क्या? दीज आर ट्रेट्स व्हाइल दिस इज कैरेक्टर। समझ आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई कलर, ये कर्ली, स्ट्रैट वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं हेयर के भी, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ठीक है? इस तरह और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो कि हो सकते हैं। और जो वेरिएशन है वो चेंजेस हैं जो माँ बाप की तरह नहीं है। तो अब आप समझ आइए बात कि हम माँ बाप की तरह क्यों हैं? हम माँ बाप की तरह हेरिडिटी की वजह से हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं और हम माँ बाप की तरह हो जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, यकीन करें। मतलब इंसान के साथ रिलेटेड डायरेक्ट चीज़ें हैं। आप देखेंगे भी, हाँ यार मेरी आंखें तो माँ की तरह है, बाप की तरह है। यार ना माँ की तरह ना बाप की तरह है, तो इसका मतलब है वेरिएशन है। फिर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि ग्रैंड माँ ग्रैंड फा की तरह तो नहीं है किसी की। भाई हाँ है, जैसे मेरा भतीजा है ना, उसकी ग्रीन आइज़ है, ग्रीन भी नहीं है, जैसे हाँ ग्रीन टाइप आइज़ हैं, लेकिन हमारी फैमिली में नहीं है। तो उनकी मेरी भाभी जो है उनकी ग्रैंड फा से वो आइज़ उसमें आई है, वो कलर जो है वो आया है। तो एनीवेज दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड, अब समझ आई भाई क्या है? हेरिडिटी है। तो दैट इज़ द ट्रेट, वो ट्रेट बहुत ऊपर आया है। वैसे आपको ये तो पता है कि हमेशा जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। कैरियर का मतलब है कि उसमें ख़ुद अक्सर वो नहीं होता, लेकिन वो जाके ट्रांसफ़र करती है। और जो मेल होता है वो डायरेक्ट क्या है? वो ट्रांसफ़र करता है। एनीवेज
ये बीमारियों के बारे में बात करेंगे भाई, शुगर वगैरह इधर उधर की चीज़ें, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस एंड अच्छा दो चीज़ें और है मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ट्रैट्स है ना, ट्रैट की फिर दो किस्म है जो मैंने आपको बताएं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रैट और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रैट। तो भाई ट्रैट है, फर्दर इसके बारे में दो चीज़ें हैं, ये शॉर्ट में बताऊंगा, इतना वो नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। लेकिन एक होता है इनहेरिटेड ट्रैट और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रैट। भाई ये क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया, इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि वो माँ बाप की तरह हो। इफ दिस इज लाइक सिमिलर टू पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑफस्प्रिंग्स है ना, 2 3 4 भाई बहन हैं, उनमें चीज़ें सेम है, तो हम कहते हैं ये इनहेरिटेड ट्रैट है, माँ बाप की तरह अगर है। और कुछ ऐसे हैं जो न माँ की तरह न बाप की तरह, तो वो खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं, नहीं उनको कहते हैं क्या? तो अब ये क्या है? ये न्यू ट्रैट्स होते हैं, न्यू ट्रैट। नाम से भी जाहिर है कि भाई एक्वायर्ड करते हैं, खुद ही बनाते हैं और वो चेंजेस आ जाती हैं उसमें वगैरह वगैरह। म्यूटेशन की बात नहीं करवा चाहता, म्यूटेशन इज समथिंग एल्स। ऐसा ना हो कि आप मेरे इस लफ्ज़ को म्यूटेशन के साथ आप कंपेयर करके हाँ जी यार सर ने तो म्यूटेशन की बात की। म्यूटेशन के बारे में हम अलग बात करेंगे, वो दैट इज समथिंग एल्स, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट समवेयर एल्स। एनीवेज मैंने आपको बारे में बताई इन चीज़ों के बारे में। अब आप देखेंगे भाई हमारे पास क्या है, ट्रैट्स है और ये चीज़ें हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया आपको कि अगर हम ये देखें कि अगर हम ये कहें कि जो सिमिलर चीज़ें हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के सिमिलर, या फॉर एग्जांपल 2 3 4 बहन भाइयों में सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो हम उनको कहेंगे भाई ये क्या है, इनमें हेरिडिटी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेरिडिटी। अच्छा जनाब, अब हम ये कह सकते हैं भाई ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर, यानी द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर भी इसको कह सकते हैं। ये अपने साथ लिखिएगा कि भाई दिस इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स। समझ आ रही बात? जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी। यू अंडरस्टैंड नाउ? हमने इसके बारे में बात की। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, वो है वेरिएशन। भाई वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन मैंने पहले आपको कहा, वेरिएशन एक्चुअली व्हाट दैट इज कॉल्ड द चेंजेस, कि भाई हम चेंजेस को वेरिएशन कहते हैं। किसको कहते हैं? वेरिएशन, चेंजेस को कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि वेरिएशन की जब हम बात करें तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन की हम बात करें तो वेरिएशन इज एक्चुअली द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स। अब जानते हैं ना कैरेक्टर अब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये फीचर है। कौन सा फीचर है? अभी मैंने बताया आपको भाई, कैरेक्टर इज एक्चुअली द वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर। तो भाई डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में जो फर्क आता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जनाब वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस वगैरह इन चीज़ों के बारे में, सिमिलर यानी हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस और इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक्चुअली याद रखना इनहेरिटेंस क्या है। अब थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ। एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर। दोबारा मैं कहता हूँ क्या है कि भाई इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज एक्चुअली द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। ये क्या है? ये प्रोसेस है। एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली। अब मैंने बताया ना जेनेटिकली, अब मैं समझाता हूँ भाई जेनेटिकली और जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली इन दोनों का मतलब क्या है। तो भाई हम बात करें जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, ये अपने साथ जरूर लिखिएगा कि भाई हम बात करेंगे दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। अच्छा हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन लिखा तो यह, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली बेस्ड ट्रांसफर। तो भाई हम जो बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? भाई ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस। तो यू शुड नो दिस कि भाई ये क्या है? ये प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं जनाब इन दोनों की, तो इसका मतलब ये है कि जो हेरिडिटी है ये हमारे पास क्या है? हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र है ऑफ द ट्रैट्स और ये कैरेक्टर्स का है। तो हम बात करते हैं भाई द प्रोसेस ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके जनाब। इसका मतलब ये है कि जो हेरिडिटी है, ये इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी जो है इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स की वजह से होता है। जुमला थोड़ा सा वजनी है लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हेरिडिटी क्या है? इट अकर्स थ्रू
इट अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ये जुमला थोड़ा सा वजनी है, अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो हम कहते हैं इन अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ये हम सिंपली ये कह सकते हैं ना, दिस इज द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ये देखो इस जुमले को गौर से देखना, ये क्या है, या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस और ये जेनेटिकल इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह, इन चीज़ों के बारे में क्या फ़र्क है या क्या चीज़ें हैं, आगे हम पढ़ के अभी दिखाएंगे मैं आपको। लेकिन एनीवेज दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको पता चले भाई हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक है इनहेरिटेंस और दूसरा हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर फिर दो चीज़ें इनमें आती हैं, एक को कहते हैं कैरेक्टर, दूसरे को कहते हैं ट्रैट। कैरेक्टर फिर हमारे पास क्या क्या है, तो भाई ये हाइट है, कलर है, ये है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर है। और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कलर का डिफरेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेड। डू अंडरस्टैंड, वेरिएशन उसमें जो आती है, सॉरी डिफरेंट जो वो है, डिफरेंट क्या है वो चीज़ें सॉरी। अब फिर हमने बात की भाई वेरिएशन, दो डिफरेंसेस है। यहाँ पर हमने भाई दो चीज़ें लिखी हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और आपको मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा जिसको सुन के आपको मज़ा आएगा। ओके जनाब। अब अच्छा भाई आप समझ गए कि हेरिडिटी और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक क्या है, एक हमने कैरेक्टर पढ़ा। क्या पढ़ा? कैरेक्टर। और जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वो क्या है, वो है ट्रैट। भाई हमारे पास एक क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है और दूसरा ट्रैट होता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये दो, ये इधर भी आएगा और जीन एलील में भी आएगा, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक कैरेक्टर जो होता है ना, एक कैरेक्टर, उसकी कितने मिनिमम ट्रैट्स हो सकते हैं, तो हम कहते हैं भाई दो हो सकते हैं। कितने? दो। लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी और वो थी किसकी? हाइट की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको हाइट की एग्जांपल दी कि हाइट क्या है, हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके दो ट्रैट्स हैं। वो ट्रैट्स कौन से हैं? अभी आपको मैंने बताया कौन कौन से हैं भाई। एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। तो दो हो गए ना, इसको मैं कैपिटल टी और इसको स्मॉल टी, क्योंकि हम जब मेंडल लॉ में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे, एक टॉल होता है एक ड्वार्फ होता है पी प्लांट में। उसके बाद जो दूसरा आया, दूसरा है फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ABO ब्लड ग्रुप। ये भी मैंने आपको अभी कुछ वक्त पहले बताया। अब ये ABO ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी A पॉसिबिलिटी है, नंबर 2 B पॉसिबिलिटी है, नंबर 3 B पॉसिबिलिटी है, और नंबर C जो है वो 1 2 3 4, नंबर 4 जो है वो क्या है, O। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अभी जो 4 पॉसिबिलिटीज़ है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम A B और ABO है, ये इस एक कैरेक्टर के इतने ट्रैट्स हैं। ये कितने ट्रैट्स हो गई? 4 ट्रैट्स हो गई। ये 4 ट्रैट्स है ना। इसका मतलब है कि अगर ये मैंने लिखा है ना ये, तो मैं इसको थोड़ा सा इस अंदाज में लिखूंगा ऐसे। इसका मतलब है कि इक्वल टू 2 और मोर देन 2। ये जो आता है ना, इसको हम इक्वल कहते हैं ना, इसको ऐसे करो तो मोर देन 2 हो जाएगा। यानी 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैट्स हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? मतलब है कि, लेकिन ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स आएंगे तो या टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई आधा टॉल हो आधा ड्वार्फ, नहीं होगा ना। या फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप है तो या A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा, ऐसा है ना। या और भी कलर्स के बारे में, ये हेयर्स के बारे में, कर्ली है, लॉन्ग है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक कैरेक्टर जो होता है उसके 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैट्स हो सकते हैं। तो जीन और अलील के बारे में ऐसी बात करेंगे हम, लेकिन ये पॉइंट अपने याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि याद है हमने उधर अभी पढ़ा कुछ टाइम पहले, तो आपको याद होना चाहिए भाई हम जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ आती हैं भाई, जीन क्या है और एलील क्या है, और उसके साथ क्रोमोसोम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आगे आते हैं। अच्छा, जीन और बाकी चीज़ों के बारे में, वो है क्रोमोसोम। देखो ये है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। एंड यू नो दैट ह्यूमन बॉडी हैज़, ईच सेल हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 23 पेयर्स। अब इसमें 23 पेयर्स है ना। अब इन 23 पेयर्स में 22 ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं, और एक होता है जैसे X और Y, उसमें ये डिफरेंट होते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो सेम हैं?
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। इसको मैं ऐसे बनाता हूं तो आपको क्लियर, ये मैंने इधर डीएनए बनाया भी है, बस देखो ये मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं, लेकिन आज जो मैंने किया था ये डीएनए को जाहिर करने का था कि भाई डीएनए। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने कहा कि यार ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो हम कहते हैं बेसिस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर यानी डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स, वहां पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन क्या है आपको पहले क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ क्या होती है, आपको पता है भाई एक सेल होता है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल का नाम आपने सुना होगा भाई, होता है ना ऐसा भाई। ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आपको पता है डीएनए और प्रोटीन होता है, 2 चीजें होती हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, आपने सुना होगा। डीएनए फिर क्या है, हम कहते हैं भाई इसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आगे ट्रांसफर होती है, वही यहाँ पर क्या है, वो जीन्स है, और जीन्स के अंदर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, इस चीज़ के बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं क्रोमोसोम के बारे में बताता हूँ। इंसान के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, अभी मैंने बताया भाई 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर हो गया। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहला क्रोमोसोम जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, पहला क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, सबसे पहला जो आता है वो क्या है, होमोलोगस। होमोलोगस से भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और क्रोमोसोम पहले जो मेन है वो 2 टाइप के होते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं। एक को कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। इसमें अगर कुछ टर्म्स रह गए हैं और आपको समझ नहीं आते तो आप मुझे बेशक लिख सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। भाई ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो है कि जिसमें जो जीन्स होते हैं और वो जीन सोमैटिक कैरेक्टर्स को, ये जीन है और वो सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। यानी वो क्रोमोसोम जिसमें वो जीन है जो सोमैटिक सेल्स को यानी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। डू अंडरस्टैंड नाउ? दूसरा जो है ऑटोसोमल के अलावा जो कि है वो उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। देखो इसमें जीन्स होते हैं, लेकिन जीन्स जो जीन है उसमें सोमैटिक भी है, लेकिन सोमैटिक के साथ साथ सेक्स भी है। अगर दोनों है तो उसको फिर हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं, सेक्स। अच्छा, इसको एक और नाम भी कहते हैं, अलोसोम भी इसको कहते हैं। ये क्या है, ये अलोसोम भी है, ये इस क्रोमोसोम को अलोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम एंड अलोसोम, यानी ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ये 2 चीज़ें हैं। जीन्स है सोमैटिक एंड दिस इज फॉर सोमैटिक प्लस सेक्स। इसका मतलब है हम बात करेंगे भाई कि अगर सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो हमारे साथ इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इस सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, सॉरी कैरेक्टर जो उसकी बात करें, तो हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे जनाब इसके बारे में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है WX और दूसरा मैं लूँगा Y एंड Z। ठीक है, अब हम यहाँ लेंगे क्या और यहाँ लेंगे ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम लेते हैं मेल के लिए और ये लेते हैं हम किसके लिए, ये फीमेल के लिए लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेल के लिए हम लेते हैं और ये फीमेल के लिए लेते हैं। तो भाई ये फीमेल और मेल के लिए हम इनको लेते हैं। ये 6 जो क्या नाम है क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है हमारे साथ। ये क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, वो ये है। इसके अलावा जो हमारे साथ क्रोमोसोम्स आते हैं उन क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। अब देखो हमारे पास 3 किस्म के और क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। भाई होमोलोगस क्या है, देखो जीन्स होते हैं ना, जीन्स, अगर नंबर ऑफ जीन्स एंड टाइप ऑफ जीन्स सेम है
हम उसको कहते हैं भाई दो क्रोमोसोम फॉर एग्जाम्पल आपने लिए ना, एक क्रोमोसोम फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा क्रोमोसोम मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो इनकी हाइट है और वेट लेंथ जो भी है चीज़ें हैं वो सेम है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो जीन है फॉर एग्जांपल हाइट की जीन है, हाइट का जीन है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलर का है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है वो हेयर्स का है फॉर एग्जांपल। अब ये अगर एक जैसे है तो हम कहते हैं भाई ये क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अभी मैंने पहले आपको कहा कि भाई इंसान में कितने हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और 23 में 22 जो है वो सेम होते हैं, और जो 23rd होता है यानी जो 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 23वां होता है लास्ट, वो डिफरेंट होते हैं, एक्स और वाई ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और जब वो डिफरेंट होते हैं तो हम कहते हैं ये 6 डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम इस्तेमाल होते हैं तो क्या है वो 23वां है, 23rd एक ही है। यू अंडरस्टैंड? 22 यानी 22 क्या है वो सेम है, लेकिन जो ये है ये डिफरेंट है। अब हम आते हैं नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस में याद रखना कि जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम, उन क्रोमोसोम में जो टाइप ऑफ जीन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ जीन्स डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन का मतलब है उसको हम कहेंगे नॉन होमोलोगस। अब नंबर ऑफ जीन में भी सेम में भी डिफरेंट, नंबर ऑफ जीन मैं भी सेम। फॉर एग्जांपल ये दो जीन्स मैंने लिए ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे बनाई है, खूबसूरत नहीं है लेकिन आप ऐसे वो करें, इग्नोर करें वो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल है डी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है कुछ और। अब इसको कहते हैं नॉन होमोलोगस। अगर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और यहाँ भी यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर सी, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी को हम कहते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? अच्छा, अब एक और टाइप है जिसको कहते हैं हेमोलोगस। होमोलोगस नहीं, हेमोलोगस। देखिएगा इसको क्या कहते हैं। अब ये कौन सा है? ये वो है जिसमें आपको एक ई एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, और एक ई क्या बताते हैं आपको? द ई विल टेल यू कि भाई HAHOMEO है, ये क्या है? HOMEO, एक मिनट, MEO, ये देखो मैं इसे लिख रहा हूँ HOMEOLOGOUS, हेमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने दो क्रोमोसोम लिए ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो क्रोमोसोम लिए, ये अब ये जो दो क्रोमोसोम है यार, ये एक्सचेंज करिए सेक्शन दोनों में। अब क्या है, होता क्या है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो टॉप है ना, टॉप और जो बॉटम है, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल बॉटम मतलब जो एंड है, यहाँ पर सेम जीन्स है। ये क्या है? सेम जीन्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो जीन सेम हो गए ना फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो बॉटम, ये जो बीच है ना यहाँ पर, ये डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सी है तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल क्यू है, यहाँ पर वाई है। ये क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है। तो अगर टॉप और बॉटम में सेम है और बीच में बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, हेमोलोगस क्रोमोसोम। मेरे ख्याल में ये सब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं उस पार्ट की तरफ जिस पार्ट के लिए हम सब ने इंतजार किया। वो पार्ट क्या है? देखो, आप एक घर बनाते हैं ना, घर, उस घर के लिए आप एक नक्शा तैयार करते हैं कि भाई इसमें इतने कमरे होंगे, नंबर 1। दूसरा, कमरे कितने होंगे, 2। नंबर 3, किचन होगा, कहाँ होगा, बेडरूम होगा, डाइनिंग हॉल होगा, ऊपर होगा, बेसमेंट होगी। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं आप सबसे पहले बनाते हैं। अब इंसान की भी मैपिंग होती है। इंसान मतलब जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है तो वो मैपिंग होती है बाकायदा। द मैपिंग, वो मैपिंग होती है और इसी तरह इंसान बनता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई इंसान का बच्चा इंसान क्यों होता है, क्योंकि वो मैपिंग होती है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, ये वो ब्ला ब्ला सर एक, ये सारी चीज़ें क्या होती है? वो इसकी मैपिंग हो गई होती हैं। और वो मैपिंग क्या है? वो मैपिंग जाके उसके पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग बनते हैं, पेरेंट्स हैं। डू अंडरस्टैंड? अब ये मुख्तलिफ ऑफस्प्रिंग हैं। अब ये ऑफस्प्रिंग की जो सिमिलैरिटी है, कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी है, या वो कैरेक्टर अगर होंगे तो दोनों में से कौन से कैरेक्टर सेम हो गए, ट्रैट्स, इन सबको हम कहते हैं मैपिंग। ये मैपिंग होती है क्या है? बिल्कुल, ये क्रोमोसोम आपको लगा होगा भाई मैंने थोड़ा सा लंबा पढ़ाया, लेकिन ये क्रोमोसोम मैंने पढ़ाया इसलिए कि आपको पता चले भाई क्रोमोसोम हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और फिर क्रोमोसोम हमें कराता क्या है, वो क्या देता है।
आपको मैंने पहले कहा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या है, जीन है, और वो जीन हमें वो कैरेक्टर देता है। और जीन की मुख्तलिफ टाइप्स होती है जिसकी वजह से हम सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्म, जैसे हमने बात की कि भाई अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रैट, तो इसी तरह जीन के भी अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करें। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? मेरी बात समझे ना? अभी हम जो बात करेंगे वो क्या है, वो मैपिंग है कि भाई माँ ऐसी है तो बेटा ऐसा होगा, बाप ऐसा है तो बेटी ऐसी होगी, ये मैपिंग है। डू यू अंडरस्टैंड? वो मैपिंग क्या है, वो कहाँ होती है, वो क्रोमोसोम के अंदर होती है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर कहाँ होती है? अच्छा एक पॉइंट मैं बताऊँ आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, मियासिस तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर पेयरिंग होती है, सिनैप्स का वो बताए पेयरिंग होती है, पेयरिंग सिनैप्स। अब सिनैप्स में जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है, ना कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पेयरिंग जो होती है, पेयरिंग वो होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है, पेयरिंग यहाँ होती है ना कि यहाँ की होती है। भाई आपको पता होना चाहिए पेयरिंग किसकी होती है। भाई पेयरिंग जो होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होती है, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नहीं होती है। भाई क्लियर हो गए? ये पॉइंट क्लियर है ना? अच्छा अब आप समझ गए कि भाई ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें समझ गई होंगी कि भाई हमारे पास क्रोमोसोम अगर एक टाइप के है, एक टाइप के, उसको होमोलोगस कहते हैं, एक टाइप की नहीं है तो उसको हम हेट्रो नॉन होमोलोगस कहते हैं, या अगर टॉप और बॉटम एक जैसा है तो उसको हेमियोलोगस कहते हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे हम अब जाते हैं किसकी तरफ, जीन की तरफ और एलील की तरफ। भाई जीन क्या है और एलील क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती है जो मैंने आपको बताया कि भाई वो मैपिंग होती है। तो वो मैपिंग कहाँ होती है, वो बॉडी के अंदर होती है, लेकिन बॉडी के अंदर वो कौन सी जगह है? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अब आप मेरे ख्याल में बात समझ आई होगी। तो हम बात करते हैं भाई कि क्या है, वही जीन जिसकी वजह से हम सेम या डिफरेंट होते हैं। जीन क्या है एंड एलील क्या है, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं बताऊं आपको कि क्रोमोसोम असल में क्या है, उसकी थोड़ी सी डिफिनेशन और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डीएनए और जीन, क्योंकि जीन और एलील पढ़ते हैं तो डीएनए को समझने के लिए आपको सबसे पहले भाई क्रोमोसोम को समझना है और डीएनए को समझना है। भाई ये क्या चीज़ें हैं, भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्रोमोसोम की हम बात करें तो क्रोमोसोम कहते हैं एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरेज यूनिट ऑफ, याद रखना, दिस इज़ कॉल्ड द स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन्स। स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन्स है, मतलब ये कि जो जीन्स है वो यहाँ पर स्टोर होता है, लेकिन यहाँ कहाँ स्टोर होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्रोमोसोम क्लियर हो गया, दिस इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन्स, लेके अपने साथ ये क्या है, द स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन्स। उसके बाद हम आते हैं भाई डीएनए की बात करते हैं। भाई हम जिसकी बात करते हैं तो डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले भाई आपको पता चाहिए ये है, सॉरी दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, सबसे पहले पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो हम ये बात करते हैं भाई दैट कंटेन्स, भाई ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर क्या होती है, दैट जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है। क्या होती है, द जेनेटिक, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी भाई इसका मतलब क्या है, आपको किसी भी लफ्ज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये क्या है, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब ये दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन्स। अभी ये न्यूक्लिक जो आप बेसिस की बात करते हैं ना, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको समझे। तो हम कहते हैं भाई दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइंग द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये क्या है, स्पेसिफाइंग, जो कि स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइंग द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अभी जो हमने बात की ना बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब ये क्या है, किस किस के लिए होता है, ऑफ ऑल, मतलब ये तमाम जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है इन सब के लिए, ऑफ ऑल द सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। देखो अब दोबारा, अब लंबा हो गया ना, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो कौन से इंस्ट्रक्शन, जो स्पेसिफाई करते हैं कि भाई कैसे डेवलप करना है आपने किसी सेल के अंदर, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ना, तो आपने कैसे डेवलप करना है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ये कैसे करना है। तो भाई ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब
हम आते हैं जनाब जीन की तरफ। अब ये चीज़ें क्या है ये आपने याद रखनी है। एक हमने बात की भाई ये स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन है, स्टोरेज यूनिट ऑफ जीन है, ठीक है, क्या नाम, क्रोमोसोम। और डीएनए जो है, डीएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, यू अंडरस्टैंड, जिसके जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये देखो तमाम सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है उसमें, मतलब किसी सेल के अंदर जो ज़िंदगी है उसको डेवलप करना या उसकी चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो चीज़ है वो क्या है, वो डीएनए है। डू अंडरस्टैंड नाउ? तो ये हमने बात की भाई डीएनए है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, वो जीन है, तो इसलिए हम आएंगे जीन पे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइंग द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम आते हैं जनाब किसकी तरफ, जीन की तरफ। आपको मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। अब डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं। अब ये स्पेसिफिक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। तो भाई उसी जीन की हम बात करेंगे, जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, या जो अभी आपको मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने करना है, और उससे सारे के सारे अभी आपको मैं एमसीक्यूज़ कराता हूँ भाई, सारे के सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने बात की जनाब जीन। तो जीन के बारे में हम बात करते हैं कि जीन क्या है। दिस इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। हम ये कहते हैं भाई ये क्या है, या हम कहते हैं कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, या द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। याद रखें अभी इससे पहले मैंने जो बात की वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस थे डीएनए के अंदर, यहाँ पर हमने बात की भाई ये क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखो अगर ये बेसिक यूनिट है तो भाई ये किस चीज़ के बारे में बताती है, ये डेफिनेटली हमें उन चीज़ों के बारे में ये बताएगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है, ये है इट डिटरमिन्स द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ये क्या है, इट डिटरमिन्स द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। अभी मैं समझाता हूँ आपको। इट डिटरमिन्स द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। भाई हम ये करते हैं कि भाई इनहेरिटेड कैरेक्टर जितने भी हैं भाई के फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स है वो किसकी वजह से आते हैं, वो जीन की वजह से आते हैं। मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए में जो स्पेसिफिक सेगमेंट है वो क्या बनाते हैं, वो ये। तो मतलब ये हुआ कि भाई ये हमें क्या देते हैं, हमें वो कैरेक्टर्स देते हैं ऑफस्प्रिंग में। वो क्या है, वो बेसिक यूनिट है। ये क्या है, ये वो बेसिक यूनिट है। ऊपर मैंने आपको बताया भी, दोबारा मैं इसको बताता हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया एक क्रोमोसोम, इसके साथ फॉर एग्जांपल मैंने बनाया दूसरा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल। आप देखते हैं अब ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए है। ये क्या है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए जो है ना, ये वाला स्पेसिफिक डीएनए फॉर एग्जांपल, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है, गौर से अब देखना। ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जांपल मेरा जो फेयर कलर है उसके लिए, या कलर ऑफ इसके लिए, लेकिन फेयर कलर है। तो भाई ये फेयर कलर आता कैसे है, पहले इसको समझे आप। ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए, ये अब मैंने बताया ना भाई डीएनए से बना है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए ही है, डीएनए से बना है। अब डीएनए क्या करता है, इसको आप समझिए। डीएनए क्या करता है, डीएनए करता है, मुझे वो चाय भी दे दीजिए सर प्लीज। डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में ये हमें देता है, यानी बनाता है क्या, मैसेंजर आरएनए। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ भाई, ये हमें क्या देता है, मैसेंजर एमआरएनए।
अभी जो मैसेंजर आरएनए है फर्दर ये हमें क्या देता है, इन्हें डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए देता है, मैसेंजर आरएनए फर्दर हमें क्या देता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन अगर फेयर कलर का है तो मैं फेयर होऊंगा, और ये ब्लैक कलर का है तो मैं ब्लैक होऊंगा। यही है कि अगर कॉल आ रही थी मेरे फोन पे, अगर ये फॉर एग्जांपल एक और मैं लेता हूँ सेगमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेगमेंट लिया, ये लो ये सेगमेंट मैंने लिया, ये वाला ये सेगमेंट है फॉर एग्जांपल, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइट के लिए, फॉर एग्जांपल हाइट। इसी तरह इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी ये डीएनए होगा, वही डीएनए जो है इन्फॉर्मेशन देगी भाई ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। अच्छा पहले तो आप ये समझे भाई, आपने वैसे पढ़ा भी होगा लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझाता हूँ आपको। अगर डीएनए मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र होता है और फिर मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल प्रोटीन में ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको भाई, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होती है। और मैसेंजर आरएनए, द ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। याद रखना, ये अगर आपको फिर भी ये सब चीज़ समझ नहीं आती तो मैं प्रोटीन सिंथेसिस में समझा दूंगा आपको। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, कैसे होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। वही पहले वाले को क्या कहते हैं, फिर कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे कहते हैं ट्रांसलेशन, और फाइनल जो चीज़ बन जाती है प्रोटीन। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दैट कैरेक्टर, फॉर दैट ट्रैट, समझो अंडरस्टैंड ना, ये कैरेक्टर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सो वी कॉल इट दैट वन। अच्छा अब देखना, अब ये आप कहेंगे सर ये तो आपने सिर्फ मैसेंजर आरएनए लिखा, यहाँ तो भाई ट्रांसफर आरएनए भी होता है, यहाँ पर तो ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ वो राइबोसोमल आरएनए भी हैं, क्या वो नहीं बनते भाई, वो भी बनते हैं, ये नहीं कि ये नहीं बनते, ये हमने सिर्फ ये लिया अभी, यू अंडरस्टैंड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी के लिए हमारा ये टॉपिक है, तो वी गोना टॉक अबाउट दिस वन। ओके, अब आपको पता चल गया जनाब कि ये जो ख़ास जगह है, ये जो ख़ास जगह है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट इनसाइड द डीएनए, एंड विच गिव्स अस व्हाट, विच गिव्स अस द प्रोटीन ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, दैट इज कॉल्ड द जीन। तो ये हमारे पास जीन है। पहले तो भाई ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, थोड़ा सा हम कहते हैं इसकी जो दूसरी बात है, जो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, जीन के बारे में हर चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। हम ये कहते हैं भाई द फंक्शनल सेगमेंट, दूसरा आपने लिखा अपने साथ भाई, ये क्या है दूसरा, हम बात करेंगे भाई द फंक्शनल सेगमेंट। ऑफ कोर्स ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है, तो भाई हम कहेंगे कि भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले क्या है भाई, द फंक्शनल सेगमेंट। ये अपने साथ लिखिएगा, ये मैं बताता हूँ आपको, फंक्शनल सेगमेंट of genetic material, functional segment of genetic material। देखिए अपने मैंने क्या कहा आपको भाई, दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर जेनेटिक मटेरियल दो ही होते हैं, कौन से, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है क्या, आरएनए। तो आपको पता है भाई डीएनए किसमें होता है, आरएनए किसमें होता है, डीएनए या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो कुछ बैक्टीरियल डीएनए वायरस ऐसे हैं जिसमें डीएनए होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें से आरएनए होता है और बाकी सब में डीएनए होता है। तो भाई इसके बारे में हमने बात की है ऑलरेडी कि भाई हम जो बात करते हैं तो जी, तो अब हमने ये कहा कि भाई द फंक्शनल सेगमेंट, फॉर एग्जांपल जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, मैंने कहा ये ऐसे सेगमेंट है, सेगमेंट 1 2 3 4 ऐसे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इस सेगमेंट को मैंने ये कहा, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको सी, इसको डी, ई एफ जी एच, ऐसे इन सबको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा ये। फॉर एग्जांपल एक जो है ये वाला सेगमेंट यहाँ एक सेगमेंट जो है ये, फॉर एग्जांपल इसने मुझे दिया एम आर एन ए, दूसरे ने दिया टी आर एन ए, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और सेगमेंट मिलूँगा ई के नाम से, और वो इसने मुझे दिया कौन सा आरएनए रह गया, और आरएनए ये हो गया। अब देखना जो सेगमेंट ए है, दिस सेगमेंट ए,
सेगमेंट सी, एंड इसको हम कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट, वो जो हमें कोई फंक्शन देता है। मे भी मैंने बताया वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन ये है कि डीएनए है वो हमें आरएनए देता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन हो जाती है, वो प्रोटीन बन जाता है, और वो प्रोटीन हमें कोई फंक्शन देता है। वो फंक्शन है कोई कलर है, कलर है, हेयर लेंथ है, हाइट है, ये है वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आई कलर है वगैरह वगैरह ना। ब्लड जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई ABO है तो A है, B है, AB है, O है वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये जीन से। तो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, या हम कहते हैं भाई द जेनेटिक मटेरियल, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीन। ये तो हो गया जनाब दो चीज़ें। अब हम इसको भी ये एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड अ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये क्या है भाई? स्मॉल सेगमेंट। मेरे ख्याल में ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। द स्मॉल सेगमेंट, सेगमेंट पार्ट को कहते हैं। अच्छा, ये पार्ट जो मैंने लिया फॉर एग्जांपल ये है ना, और इसी से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है ये। अब ये सेगमेंट है, ये क्या है? सेगमेंट है, ये सेगमेंट। तो हम कहते हैं भाई द स्मॉल सेगमेंट क्या है? द स्मॉल सेगमेंट मुझे की कॉल कर रहे हैं बार बार। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड, अब मेरे ख्याल में आप समझ ही होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो विच कोड व्हाट। ये जो अभी हमने बात की जनाब की क्या है कि असल में जीन हमें क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बारे में जो अभी हमने अभी बात की ये वाली, कि विच कोड पॉलीपेप्टाइड जो हमें क्या देता है? ये हमें प्रोटीन देता है। क्या देता है? प्रोटीन। भाई ये हो गया। डू अंडरस्टैंड? अब देखो पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट, मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या होता है। हम ये कहते हैं भाई उसमें ऑफ कोर्स हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 बेसेस होते हैं। भाई क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसके अंदर बेसेस होते हैं। तो 3 बेसेस फॉर एग्जांपल मैंने लिए। अब ये 3 बेसेस है फॉर एग्जांपल, और वो हमें एक खास अमीनो एसिड देता है जो कि प्रोटीन देता है। जैसे देखो प्रोटीन कंटेन्स अमीनो एसिड, तो ये जो मैसेंजर आरएनए हमें देता है ये अमीनो एसिड ही देता है, लेकिन द कम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। या सिंपल मैं कहूँ द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। जो अमीनो एसिड का पॉलीमर है ना, जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल। डू अंडरस्टैंड कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटी छोटी चीज़ों का उसको हम कहते हैं प्रोटीन, मतलब पॉलीमर। ओके, अब देखो तीनों को दोबारा देखो। पहला सेगमेंट हमने लिया, वो सेगमेंट फॉर एग्जांपल डीएनए है, वो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिसमें भी ट्रांसफर कन्वर्ट होता है, वो फिर देता है हमें प्रोटीन। वो प्रोटीन हमें एक खास कैरेक्टर देता है। या हम कहते हैं भाई दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक इन मटेरियल। ये देखो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डीएनए है ना, आपने डीएनए लिया पूरा, ये आपका डीएनए। तो डीएनए कैसे होता है? डीएनए फॉर एग्जांपल हमने लिया ना, डबल हेलिक्स ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ये ऐसे होता है। अब आपने क्या किया? अब आपने इससे एक छोटा सा पार्ट लिया, ये छोटा सा पार्ट, ये पार्ट लिया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये डीएनए वाला पार्ट, ये डीएनए वाला पार्ट जाके एक खास प्रोटीन आपको देता है। तो ये प्रोटीन अब ये जो पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये आपको कुछ नहीं देता, ये कुछ नहीं देता। ये जो प्रोटीन एक पार्ट है ये आपको डेफिनेटली एक खास फंक्शन देता है। वो फंक्शन क्या है? जो अभी मैंने बताया आपको, कलर है, इन द फॉर्म, ब्लड ग्रुप है, टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है, जो भी है। लेकिन ये जो आपको देता है ना, ये वाला पार्ट, ये फंक्शन, तो हम कहते हैं भाई एक्चुअली दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट। वो सेगमेंट जो काम वाला है जेनेटिक मटेरियल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल देता है ये। जैसे अभी मैंने कहा भाई फॉर एग्जांपल ये है, अभी मैंने आपको बताया ये मैसेंजर आरएनए, तो आगे प्रोटीन बनता है। तो भाई ये क्या है? ये कलर का है, ये किसी और चीज़ का है। या हम कहते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड, ये कोडिंग होती है ना, आपको पता है 3 ये कोडिंग होती है, ऐसी कोडिंग होती है और फिर हमें मिलता है। तो जैसे आपको मैंने पहले कहा कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाना है तो मुझे एक मैपिंग चाहिए, एक इंसान रोबोट बनाना है तो आप पहले क्या करेंगे? उसको पूरा सिस्टम मैपिंग करेंगे कि भाई ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, दुआ की होगी, ये होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी है। डू अंडरस्टैंड नाउ? तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आप करते हैं। वी कॉल दैट व्हाट? वी कॉल दैट एक्चुअली द जीन। अच्छा जनाब, अब जीन तो हो गया यहाँ तक। अब जीन तो हमारे पास आया कि भाई जीन क्या होता है, लेकिन जीन के साथ एक अल्टरनेट फॉर्म भी होता है। एंड देयर इज एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन एंड व्हिच इज कॉल्ड अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। हाँ, जीन तो है लेकिन उसका एक अल्टरनेट फॉर्म आया। वो जीन उसकी तरह नहीं है। देखो 2 जीन्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ना, ये मैंने लिया इधर, बल्कि मैं इधर खूबसूरत सा और बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है
ये जीन है, उसके साथ मैंने कोड जीन लिया फॉर एग्जांपल, ये लीजिए, ये 2 जीन्स मैंने लिए, ठीक है। अब इसी जीन के साथ मैं क्या करता हूँ, इसी जीन को मैं ये करता हूँ कि इसमें फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग करता हूँ ना। अच्छा, ये जो अलील है, ये अलील का जो दूसरा नाम है, अलील का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं अलीलोमॉर्फ भी, अलीलोमॉर्फ भी इसे कहते हैं भाई, अलील या अलीलोमॉर्फ इसे कहते हैं, क्या, अलील या अलीलोमॉर्फ इसे कहते हैं। अच्छा, हमने बात की जनाब क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया ना, अब हम ये कहते हैं अलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है, ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, अब फॉर एग्जांपल यहाँ क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बनाया, ऐसे कंसिडर करें, ठीक है। फिर यहाँ भी डीएनए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी ऐसे कंसिडर करें। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये जो है, ये इसमें जीन होता है, तो एक खास सेगमेंट को हम कहते हैं भाई जीन है। अब ये इसकी कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, तो मैं लिखूँगा जनाब यहाँ फॉर एग्जांपल ए और टी है, यहाँ पर G और C है, यहाँ पर A और T है, यहाँ पर G A और T है, फिर यहाँ पर कुछ और। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कोडिंग करता हूँ, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल A और T है, यहाँ पर मैंने G और C लिया, फिर मैं यहाँ लूँ G और C, यहाँ मैं लूँ A और T। अब आप कहेंगे देखो ये पहला वाला, ये दोनों सेम है, हाँ जी ये सेम है, ये GC और GC सेम है, हाँ जी सेम है, AT और GC सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। ये अब देखो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंट फॉर्म है, ये वाला है, ये डिफरेंट है ना, इसको हम कहते हैं एलील। अब अगर अल्टरनेट फॉर्म आता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आता है, तो भाई वो क्यों आता है, वो इस कोडिंग की वजह से आता है, ये डिफरेंट हो जाती है। तो भाई अगर वो ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो अलीलोमॉर्फ या अलील जो ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या होता है, वो कैरेक्टर डिफरेंट होता है, वो तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। डू अंडरस्टैंड नाउ? अब हम आते हैं जनाब वही जो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि आपने बताना है कि अगर हम बात करें, मैं आपको कहूँगा कि जीन और अलील, देखो एक जीन है ना, एक जीन के 2 एलील हो सकते हैं। अब आप कहेंगे यस सर याद आया, कितने एलील हो सकते हैं, 2 एलील हो सकते हैं, या 2 एलील या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो, जब जैसे मैंने आपको कैरेक्टर और ट्रैट में भी कहा था कि भाई हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एलील वी कैन हैव एलील्स 2 और मोर देन 2 एलील्स। डू अंडरस्टैंड नाउ? मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपको इसका मतलब क्या है। तो भाई एक्चुअली याद रखना, ये हम अल्टरनेट फॉर्म लिखा है ना, तो ये एक्चुअली हमारे पास होता है अल्टरनेट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन। तो आपने साथ लिखिएगा, अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, अल्टरनेट मॉलिक्यूलर फॉर्म of the gene is called allele। अब मैंने आपको बताया भाई जीन है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलील दोनों हो सकते हैं, ये आपको मैंने अभी बताया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल पी प्लांट है ना, पी, तो पी है फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यार इधर करोगी साहब, फॉर एग्जांपल पी प्लांट है, तो उसमें मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ पी। तो पी प्लांट में आपको पता है भाई कि अगर मैं हाइट लूँ, पहले सबसे पहले हाइट, ये जो हाइट है ना इसकी जीन है, लेकिन इसके 2 किस्म की जीन्स होते हैं, यानी इसके 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि ये क्या है, जीन कंट्रोलिंग, फॉर एग्जांपल जीन कंट्रोलिंग हाइट, जीन कंट्रोलिंग हाइट हमारे पास 2 किस्म के हैं। वो कौन से हैं? एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं टॉल और इसको हम कहते हैं ड्वार्फ। अब ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, ये अलील्स है या अलीलोमॉर्फ है, ये क्या है, ये अलील्स है या अलीलोमॉर्फ है। तो भाई यहाँ पर 2 टर्म्स मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको देखिए और इसको समझिएगा। जनाब हम इसके बारे में बात करते हैं। एक जीन के 2 एलील हो सकते हैं, एक जीन की जैसे हमने बात की, एक जीन है उसके 2 एलील हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई हाइट है, या पी का प्लांट का जो पी फ्लावर जो है उसके कलर की बात है, तो 3 किस्म के कलर होते हैं उसमें, तो 2 से मतलब वो 2 से ज़्यादा यानी 3 एलील हो गए, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने ABO की बात की कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ABO जीन है,
तो 3 किस्म के जीन हो सकते हैं, नहीं 3 नहीं 4 किस्म के, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए और बी हो सकता है। इतना ब्लड ग्रुप जो है वो ऑफस्प्रिंग में पॉसिबल है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, अब एलील्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये जीन जो हमें शो करता है। मैंने जैसे हमने कहा था भाई हमें क्या शो करता है, करैक्टर शो करता है। अच्छा, ये एलील में हमारे पास फिर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं कि भाई हमारे पास वाइल्ड एलील होता है, हमारे पास म्यूटेंट एलील होता है, मतलब ये कि जो एलील है उसमें जो 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 मॉडिफिकेशन आती है, वेरिएशन आती है, फिर उसको हम कहते हैं म्यूटेंट एलील है। ऐसे बहुत सारे एलील्स होते हैं। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपसे आज के लिए इजाज़त लूँगा इस लेक्चर में। और वैसे सबसे पहला है फिनोटाइप। अब देखो फिनो में से पी है, तो पी फिनो मतलब निकला है फिजिकल से, और दूसरा है जीनोटाइप। अभी जो जीनोटाइप है ये जेनेटिक से निकला है। ये किससे निकला है? जेनेटिक से। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि जो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि कोई है और वो टॉल है या ड्वार्फ है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये टी और टी है, तो टी ये जो हमने बात की, ये हमें कैसे लगेगा? टॉल। ये जो टॉल हमें लगता है ये फिनोटाइप है, मतलब वो हमें लग रहा है ना कि भाई टॉल है, ये वो डॉर्फ है, तो हमें लग रहा है कि भाई डॉर्फ है, मतलब शॉर्ट है। इसको हम कहते हैं फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। बाल है फॉर एग्जाम्पल करली है या नॉन करली है, लंबे हैं न लंबे हैं वगैरह वगैरह, जो भी है, क्योंकि जो चीज़ लंबी होती है वो हमें नज़र आती है और जो छोटी होती है हमें वो भी नज़र आती है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर क्या होता है, क्यों होता है? तो भाई ये एक टी की वजह से, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, कैपिटल टी की वजह से। अगर ये शॉर्ट है तो स्मॉल टी की वजह से। लेकिन ये जो नज़र आता है वो कैसे नज़र आता है? वो ड्वार्फ या शॉर्प, हम उसको कहते हैं शॉर्ट, यानी शॉर्ट हमें नज़र आता है। यह हमने लिया ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके लिए मेंडल लॉ की हम क्या करेंगे, हम मेंडल लॉ जो है उसकी मेंडल की हेल्प लेंगे, ठीक है। ये बात भी हमने कि भाई कि ये क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड, ये जो अंदर की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, और जो शक्ल हमें सामने नज़र आती है वो क्या है, वो है फिनोटाइप। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, आपने मुझे बताना है अगर आपको समझ आती है कि होमोजाइगस क्या है और हेटेरोजाइगस क्या है। अगर आपको पता है ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का, तो बस ठीक है। नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उधर से ही शुरू करेंगे, फिर हम मेंडल लॉ की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि सिंगल जीन या डबल जीन वगैरह जो भी है कैसे होता है, उसकी जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, मेंडल लॉज के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।